हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 70। यानी हमें 31st टर्म को फाइंड आउट करना और हमें 11th टर्म गिवन है और 6th टर्म गिवन है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्टली हमने गिवन में लिख लिया क्या क्या गिवन है हमको एक तो 11th टर्म गिवन है A11, कितनी गिवन है 38 है, क्लियर। और एक हमें A16 गिवन है, कितनी गिवन है A16 73 गिवन है। सो वी नीड टू फाइंड आउट है A31st को हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो पहले तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और दो इक्वेशन के बाद हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और A और D की जब वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हम 31st हमको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, isn't it? So we have the formula here n equals to an equals to a plus n minus 1 into d, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला है ये। अब इसमें हमें जो गिवन है वो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। इसमें क्या क्या गिवन है, हमें n की वैल्यू कितनी गिवन है, पहले 11 गिवन है। तो पहले हम फर्स्ट के लिए ले रहे हैं n equals to 11 के लिए। n equals to 11 के लिए हमें क्या है, n की प्लेस पे हमने 11 पुट कर दिया, बाकी किसी को हमने टच भी नहीं किया। तो A11 की वैल्यू हमें क्या है, A11 की वैल्यू हमारे पास 38 है और A प्लस ये हो गया आपका 10D। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास, क्लियर। नाउ अब हम लेंगे 16 के लिए, एंड करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर n इक्वल्स टू हमने 16 लेके चलना है। यहाँ हम 11 लेकर चले थे, अब 16 लेकर चले हैं। जब 16 लेके चले तो n के प्लेस पे हमने 16 पुट कर दिया। तो A16 की वैल्यू हमारी कितनी है, 73 है। ये हमारा हो गया 15D। ये इक्वेशन 2 गेट हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सोल्व कर लेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट। ये 1 को हमने 2 में से माइनस कर दिया। जब 1 में से हमने 2 को माइनस किया तो एक साइड तो हमें मिला 38 माइनस 73 और अदर साइड हमारा हो गया A प्लस 10D माइनस इनसाइड द ब्रैकेट A प्लस 15D। जो हमने माइनस किया तो हमें मिल गया A प्लस 10D माइनस A माइनस 15D। माइनस से माइनस कैंसिल, 38 में से 73 माइनस होगा, क्या गेट होगा हमें -35। तो हमें इधर गेट हो गया, क्लियर। और यहाँ पर हमें मिल गया -5D और -35D। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। फाइनली D की वैल्यू हमारी आ गई 35/5। 5 7 जा 35। तो D की वैल्यू जो गेट हो गई हमें 7 गेट हो गई, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो D को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट की
तो हमें क्या मिला 38 इक्वल्स टू ए प्लस 10 मल्टीपल 7, 38 इक्वल्स टू ए प्लस 70 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो हमें क्या गेट हो जाएगा 38 माइनस 70 इक्वल्स टू ए। सो फाइनली ए की वैल्यू हमें मिल गई माइनस के 32। ये हमें ए और डी की वैल्यू मिल गई। पर हमें क्या फाइंड करना था, हमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी है तो 31st रख दिया हमने एन के प्लेस पर। ए हमारा गेट हुआ था, ए गेट हुआ था हमारा माइनस 32, एन की वैल्यू 31st थी, जी की वैल्यू हमारी 7 आ गई थी, माइनस निगेट 32 प्लस 30 मल्टीपल 7, माइनस 32 प्लस 210। अब 210 में से जब हमने माइनस किया तो हमें 178 गेट हो गया, तो हमारी जो ए 31st टर्म आ गई वो 178 आएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. 29th term इसकी find out करनी है। Now see how to solve it. पहले हमने यहाँ पर given लिख दिया। given में क्या क्या given है हमें, हम ये देखते हैं। हमें 50 टर्म दी है, 50 टर्म जो लास्ट टर्म होगी यानी A50 की जो वैल्यू है वो 106 है, क्योंकि हमें हमसे ये कहा गया है ना लास्ट टर्म 106 है, तो 50 टर्म तो कंसिस्ट करता और लास्ट टर्म ही 50 टर्म होगी यहाँ पर। और हमें थर्ड टर्म गिवन है यहाँ पर A3 गिवन है यहाँ पर 12, isn't it? Now we need to find out here A 29th टर्म, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम जो हमने पहले किया है उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहले ये लिख देते हैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। पहले हम 2 इक्वेशन बनाएंगे, वो 2 इक्वेशन बना के वी नीड टू फाइंड आउट हियर द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। जब हमारे पास ए और डी की वैल्यू गेट हो जाएगी तो हम इजीली किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ए 29th टर्म की वैल्यू 29th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम n इक्वल्स टू 50 के लिए लेकर चलेंगे, n के प्लेस पे हम 50 पुट कर देंगे और a और d हमारा एज इट इज़ रहेगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में किया था। ए 59 की वैल्यू 106 है। हमने यहाँ पर गेट हो गया हमें 49D हमें इक्वेशन 1 गेट हो गई यहाँ पर। आओ सेकंड में हम लेकर चलेंगे n इक्वल्स टू 3, क्योंकि थर्ड टर्म गिवन है ना यहाँ पर, तो हमने n के प्लेस पे 3 पुट कर दिया। और A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A3 की वैल्यू 12 है। तो ये हमें मिल गई इक्वेशन सेकेंड। अब जैसे हमने पहले किया था इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से हम माइनस कर लेते हैं। क्यों करना है हमें ऐसा, ताकि हमें एक टर्म कट जाए, यहाँ पर ए कट जाएगा जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में कटा था। ये 106 माइनस 12
इक्वल्स टू ए प्लस 49d माइनस इनसाइड द ब्रैकेट ए प्लस 12d. So we will get here 4 9 और यहाँ पर हमें मिला a प्लस 49d माइनस a, अंदर का साइन माइनस हो गया, a से a कैंसिल हो गया, isn't it? So 94 इक्वल्स टू ये हमें मिल गया 7 और 4 में से हमारा बन गया 3d. सो d की वैल्यू जो हमें गेट हो गई 94/37. कितने टाइम गया? 97 को हम यहाँ हमने क्या थोड़ी मिस्टेक कर दी है, हमारा 12 नहीं है 2 है, ठीक है. तो 2 में से जब हमारा ये जाएगा तो 47 आएगा यहाँ, और 47 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम चला जाएगा. क्लियर? तो d की वैल्यू हमें क्या गेट हो गई, यहाँ पर 2 गेट हो गई d की वैल्यू, isn't it? अब यहाँ पर 2 था, हम 12 लेके चल रहे थे, ठीक है, तो सिली मिस्टेक थी. अब ये 2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो. नहीं, d की वैल्यू, 2 की वैल्यू नहीं, d की. पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हमने पुट किया तो 106 इक्वल्स टू a प्लस 49 मल्टीपल 2. 106 इक्वल्स टू a प्लस, ये आ गया, ये हमने इधर जाके माइनस कर दिया. 106 माइनस 98 इक्वल्स टू a. तो a इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें? 8, और जो 80 मिलेगा बस, a की वैल्यू 8 आ गई. क्लियर? अब हम जो हमें टर्म फाइंड आउट कर दी, हम इजीली उस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं हम. a की वैल्यू हमें 8 गेट हो गई, d की वैल्यू 2 गेट हो गई. अभी हम जब ने इक्वेशन को सोल्व किया, हमें a39 फाइंड आउट करना, तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. a प्लस n-1 इंटू d. n के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे? 29. और यहाँ n की वैल्यू 29, a की वैल्यू 8. फिर से हमने यहाँ 29 पुट किया, d की वैल्यू हमारी 2 है. तो ये हम जब इसको सोल्व करेंगे 28 मल्टीपल 2, 8 प्लस 56, 64 गेट हो गई. ये 29 जो गेट हो गई, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. हमें 29 फाइंड आउट करनी थी. क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करते हैं नाउ. If the third term and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? Which term in the sense हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, यानी कौन सी टर्म हमारी 0 होगी. ये जो गिवन है ये फाइनली an की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. मैंने यहाँ पर लिख दिया. गिवन में हमें क्या है? a3 की वैल्यू गिवन है 4, a9 की वैल्यू गिवन है -8. n हमें फाइंड आउट करना, n कैसे फाइंड आउट करेगा, और हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि कौन सी टर्म 0 होगी, यानी n हमें निकालना है कि n की कौन सी वैल्यू 0 होगी. तो पहले जो हमें ये गिवन है, इससे हम 2 इक्वेशन बना लेंगे. जब हम 2 इक्वेशन बना लेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर हमें a और d की वैल्यू गेट हो जाएगी. जब a और d की वैल्यू गेट हो जाएगी तो हम इजीली n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ सी, वी हैव an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d. तो पहले फर्स्टली हम n इक्वल्स टू 3 के लिए लेकर चलेंगे.
तो n के प्लेस पे 3 रख देंगे क्योंकि थर्ड टर्म हमें गिवन है। n के प्लेस पे हमने 3 पुट कर दिया। a3 की वैल्यू हमारी 4 है। ये हमें इक्वेशन 1 गेट हो गई। देयर आफ्टर हमने पुट किया n इक्वल्स टू 9। तो n इक्वल्स टू 9 के लिए n के प्लेस पे हमने 9 पुट कर दिया। जब हमने 9 पुट किया तो a9 की वैल्यू कितनी है हमारी? a9 की वैल्यू -8 है। a प्लस 8d, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे हम। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, क्या गेट होगा हमें? देखिए 4 माइनस -8 इक्वल्स टू a प्लस 2d माइनस a प्लस 8d। क्लियर? ये हमें मिल गया 4 प्लस 8, ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम। सो वी विल गेट -a माइनस 8d। इजंट इट? ऐसे कैंसिल हुआ। ये हमें 12 गेट हो गया, ये माइनस के 6d गेट हो गया। फाइनली हमें d की वैल्यू माइनस के 2 गेट हो गई। सो d इक्वल्स टू -2 आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है? हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं हम, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में। तो हमने पुट कर दिया, पुट d इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हमने पुट किया, सो व्हाट विल वी गेट? 4 प्लस 2 ब्रैकेट -2। सो 4 इक्वल्स टू a प्लस 2 2 जा 4, -4 आ गया। 4 को इधर शिफ्ट कर दिया हमने। सो वी विल गेट हेयर 4 प्लस 4, 8। हमें a की वैल्यू 8 गेट हो गई। अब a और d हमें मिल ही गया। यहाँ पर फर्दर हम देखते हैं। अब a की वैल्यू हमारी हो गई 8, d की हो गई -2, n की हमें फाइंड करनी थी और n हमें 0 दिया है। उसने कहा ना विच टर्म इज़ 0। तो अब हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n-1 इंटू d। हमने फॉर्मूला जब अप्लाई किया, ये हमने 0 पुट कर दिया, या 8 पुट कर दिया। n हमें फाइंड आउट करना था, d की वैल्यू हमारी -2 थी। इसको इधर शिफ्ट किया हमने 8 को, तो हमें -2 मिल गया। यहाँ पर हमारा -2 n-1 है। -2 को हम इसके अपॉन में ले आएंगे और यहाँ हमारा रह जाएगा n-1। ये हमारा 2 4 जा 8, 4 टाइम कैंसिल हो गया। 1 को इधर शिफ्ट कर दो, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू n। सो 5 किसकी वैल्यू आ गई? n की वैल्यू हमारी 5 आ गई। यानी जो हमारी 5th टर्म होगी ना, 5th टर्म, सो 5th टर्म मस्ट बी 0। इट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।